देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अल्लाह मुझे माफ करे, बहुत प्यारे लग रहे हैं। नहीं आपस की बात है, आप भी आज कुछ कम नहीं लग रही है जो आपने कॉम्बो पहना हुआ है। लेकिन सर सारी शर्टां दिनां दी चोरी हो गई। अच्छा, आजकल इलाके च चोरियां बड़ियां हो चोरियां बहुत हो रही हैं। रबानियां बड़ी मसूमे ना घर पहली बार चोर आए तो चोर नूं कह रही कि मुझे अपना नंबर दे दे, मैं अपने ताए घर चोरी करवानी है। रवानियों के घर चोर आए ने तो उन्होंने कह रहे चोरी बाद में करना, पहले मेरे चैनल को जरा सब्सक्राइब कर दो। लीजिए पे बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब सलमान शाहिद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट सना सईद। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है सना जी आप तशरीफ लाई हैं। थैंक यू। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और जितनी आप प्यारी हैं इतना ही प्यारा शेर लेकर आया हूं मैं सलमान भाई के लिए। जिंदा रहने को भी लाजिम है सहारा कोई, काश मिल जाए गमे हिज्र का मारा कोई, है तेरी जात से मुझको वही निस्बत जैसे चांद के साथ चमकता हुआ तारा कोई। रफूगरों से मुलाकात करके आया हूँ, तुम्हारे जख्म दिखाए हैं बात करके आया हूँ। किसी नए से मोहब्बत की बात छेड़ी है, लगा है कोई दिल से हाथ करके आया हूँ। क्या हाल चाल है सलमान साहब? ठीक ठाक। वासे आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। वैसे के वैसे ही आप। मैं बस कोशिश में लगा हूँ। आप भी वेरी नाइस बाय द वे। वैसे के वैसे ही हैं आप, बिल्कुल। अच्छा, सर अब ये बताएं, हालात वैसे के वैसे हैं या नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी वर्स। नहीं समा भाई, हम रश लग रहे जी, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर लगे। अभी नहीं बता सकता, पता चल ही जाएगा। अच्छा, कोई है प्रोग्राम? नहीं, अल्लाह ना करे। कोई और बात करें, वैसे डर ही लगता है ना। अब आप सियासतदान आदमी, आपसे मैं क्या और बात करूं, बताइए, आपकी मर्जी की। देखें बात गाड़ी कैसी चल रही है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी जिंदगी ठीक चल रही है। बाकी सियासी जिंदगी बड़ी। वैसे मुझे एक बात बताएं, कौन सी चला रहे हैं अभी आजकल? पोर्श। तो मुझे बताएं, पोर्श में तो ज्यादा इजीली आइडेंटिफाई करना नहीं है, लेकिन वो हरकतें नहीं ना करता कि आइडेंटिफाई हो। नहीं हरकतें क्या, आप पीटीआई में आप हरकतें ना भी करें तो हम पकड़ लेंगे। नहीं, थोड़ी सी अंडर कवर चलते। मतलब आमतौर पे कोई अगर पुराना बंदा पकड़ना हो तो वो होगा कि अच्छा यार ये चलो फला जीप के अंदर है, डाले में है। कंफ्यूजन हो सकती है कि 3-4 डाले असेंबली से निकले, कौन से वाले में वो होगा। मगर अब एक पोर्श में एक आदमी निकल रहा है तो बड़ा इजी आइडेंटिफाई करना कि यही वाला है। ऐसे काम ही नहीं करते कि पकड़े जाए। मगर अभी तक वैसे पिछले दिनों चक्कर लगा या नहीं? चक्कर You've been lucky? I've been very lucky. माशाल्लाह। All thanks to my Allah. Okay. माँ बाप की दुआएं कि मैं एक्टिव भी हूँ बहुत, one of the very active people in PTI, but अल्हम्दुलिल्लाह शायद बाउंड्री क्रॉस नहीं की अभी तक अगलों की नज़र में। तो शुक्र है इज्जत से सियासत कर रहे हैं। इस सियासत में अब अगर एक रात भी इज्जत की गुजर जाए, एक दिन भी गुजर जाए, दैट इज मोर देन यू कैन वांट। सियासत में कभी जेल गए वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी से मिलने नहीं, अभी तक नहीं। सेफ ही चल रहे जी। जी सेफ, आगे भी नहीं जाऊंगा, आप फिक्र न करें। मिलने या जेल? आप लोग दुआ करें कि ना ही जाऊं। वैसे पूछे मिलने के लिए जाते रहते हैं? नहीं, मिलने के लिए भी नहीं जाता, जाना भी नहीं चाहते। नहीं, कोई मिलने देगा ही नहीं ना। नहीं, अगर उन्होंने कहा कहेंगे ना शौक है ना तानू ऐथे ही सुट देने तुसी। नहीं, मगर अगर कहीं हो सकता है सलमान होने आया वो इस प्रोग्राम के बाद वो कहें कि इन्हों तो मिलाओ ना जरा। देखिए, अगर तो मुझे ये उम्मीद हो कि उस शख्स को मैं मिल सकूंगा, हाँ, मैं जेल जाने को क्या रहने को भी तैयार हूं। एक मुलाकात बड़ी खुशी से जाओ। मैडम आपके क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, ठीक ठाक है। आपने देखा हुआ ना शो? यस। आप घबराएंगी तो नहीं है जो आपस में गुफ्तगू हो रही थी? नहीं, वो मेरी शक्ल थोड़ी सी घबराई लगती है पर मैं ठीक हूँ। तो वजह की फ्राउन है मेरे चेहरे। अच्छा, घबराई लगती है? बचपन से ऐसे ही है शक्ल। तो ये आपको किसने कहा कि ऐसी है? अम्मी कहती हैं। अम्मी की हर बात सीरियसली नहीं लेते। आप कभी बेटियों की अम्मी से बात करें ना तो यू विल रियलाइज दिस कि क्रिटिसिज्म हमें बचपन में ठूस ठूस के खिलाया जाता है। सलमान साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मैं जी किसी भी खातून की किसी बात पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा, That's it, मुझे घर से सख्त ऑर्डर है। आपस की बात है, आपकी भी क्या जिंदगी, घर से ऑर्डर है कि औरतों पे कमेंट नहीं करना, वहां से ऑर्डर है मर्दों पे।
बड़ी मुश्किल जिंदगी चल रही है। मुश्किल जिंदगी, आप कमेंट कर किस चीज पे सकते हैं? मैं बिल्कुल बस जो आप पूछेंगे आपकी बात का जवाब दूंगा। इस बात पे क्या कमेंट करेंगे, आप दोनों की मैचिंग भी हुई है। मैं देखिए मैं इसलिए काले कपड़े पहन के, मैंने कि इतने खुश शक्ल लोग यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा मैच करना, तो जब आपको कुछ ना समझ आ रहा हो तो ब्लैक इज अ वेरी सेफ ऑप्शन। I thought of wearing black. आपने कहा कि सना कि ये क्रिटिसिज्म आपको मिलता रहा जिसकी वजह से आपके जहन में बैठ गया कि ऐसी कोई बात है। अरे नहीं, मतलब हर लड़की को, हर बच्ची को साउथ एशियन घरों में इसी तरह से बड़ा किया जाता है। मगर वैसे साउथ एशियन घरों में तो मर्दों के साथ भी काफी कुछ हो जाती है। उनको भी अपने सेट ऑफ एक स्ट्रेस और एक एक्सपेक्टेशंस मिलते हैं जिसके साथ उनको बड़ा होना पड़ता है। बिल्कुल, they have to be providers, they have to be bread earners, women have to be perfect. तो इसका क्या करें हम? कब चेंज होगा ये? कुछ भी नहीं, मर जाएंगे। आप कैसे इस इतनी बड़ी जाइगेंटिक चीज को कैसे टैकल करेंगे? हम बस यही कह रहे हैं कि आप, मैं फेमिनिज्म का वर्ड इस्तेमाल करूंगी तो कितने लोग ऑफेंड हो जाते हैं। नहीं, आप करिए। मे बी दैट्स द ओनली ऑप्शन वी हैव, मे बी दैट्स द ओनली सोल्यूशन वी हैव, कि हम एक आदमी को बिठा के कहें कि अगर तुम कमा नहीं रहे हो तो यू आर नॉट लेस ऑफ अ मैन। और अगर एक औरत बहुत परफेक्शन के स्टैंडर्ड्स पर नहीं उतर रही, बहू, बेटी, माँ, जो भी है, she is not less of a woman. शायद इधर से ही बात शुरू हो जाएगी। But do you think कि other than being man and woman, इसके अलावा भी हमारे साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि जुड़ जाती हैं जिसकी वजह से हम कुछ फंस जाते हैं कई जगहों पे आके? As in like फैमिली स्ट्रक्चर्स के अंदर कहीं हमारे बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स हैं, मगर कुछ जगह पे हम थोड़ा सा उसको, वही बात है जो ये कह रहे थे कि बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो फिर वो ओवरबेयरिंग भी हो जाता है। वासी सर, आपको बड़े मजे की बात बताऊं, इत्तेफाकन पिछले कोई 1-1.5 महीने से आपने जो बारात सीरीज लिखी थी ना, जी, वो मैं रोज रात को जॉब से आकर बैठ के देखती हूँ खाने के वक्त। Okay. और वो मैंने देखी थी पहले, बहुत सालों पहले, तो मुझे वो बड़ी ह्यूमरस लगती थी। ठीक है। अब जब मैं उसको देखती हूँ ना तो वो मुझे लगता है कि इट वाज टू मैच्योर फॉर इट्स टाइम। आप एक ऐसा फैमिली स्ट्रक्चर लिख रहे थे जिसमें दामाद घर में रह रहे, आप एक मिडिल एज कपल का रोमांस लिख रहे थे आपस में, आप उनके वाइट एंड डार्क लिख रहे थे, आप इतनी बड़ी बड़ी बात ह्यूमर में आराम आराम से फीड कर रहे थे ना कि वो आपको लगता नहीं है, यूजुअली अगर आप नॉर्मली इन चीज़ों का जिक्र करो तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बट द वे यू वर फीडिंग देम वाज एक्सेप्टेबल। और उस स्ट्रक्चर को चेंज किया ना आपने अपने राइटर्स में। लाइक जब आप बुशरा अंसारी का कैरेक्टर लिख रहे थे, या जब आप खास तौर पर वो जो सबा कमर साहिबा के साथ उनकी लाइफ स्टोरी लिख, सबा हमीद, बिल्कुल, सॉरी, आई एम सॉरी, तो वो कितना एक्सेप्टेबल लग रहा था। हालांकि हम देखना चाहते हैं 60 साल के कपल को रोमांस करते हुए आपस में, उनके मसले, उनकी मुसीबतें सुनना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात ये कि आपको अब वो फनी नहीं लगा? नहीं, फनी लगा है, मुझे फनी लगा है, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि उसके जो अंडर द कार्पेट जो आप चीज बताना चाह रहे थे ना, वो कितनी जाइगेंटिक है। और शायद ह्यूमर के थ्रू वो चीज इतना पिंच नहीं करती, वो थप्पड़ की तरह आकर नहीं लगती। आप हंसते हो बट एट द सेम टाइम यू क्वेश्चन इट। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ह्यूमर और ब्यूटी ऑफ सैटायर जिसे कहते हैं। yes. कि आप मजाक के अंदर अगर तरीके से किया हुआ हो तो आप बहुत सी ऐसी बातें कह जाते हैं जो कि लॉन्ग रन में जाके आपको शायद हो, वरना अगर आप सीधी तरह कहें तो वो रेबेलियन जुमरे में आ जाती हैं। मगर आप आहिस्ता आहिस्ता करके, और ये मेरे से पहले बहुत से ऐसे एक पूरी लिस्ट है लोगों की जो ये काम करते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, और हम भी सिर्फ उसी के चक्कर में बस देख देख के उनको, चाहे वो शुएब हाशमी साहब थे, या वो अलिफ नून की सूरत में था, या वो बलीला की सूरत में था, या 50-50 की सूरत में था, ये सब हिडन मैसेजेस ही थे जो कि आपको ह्यूमर के थ्रू हमने पहुंचाए या कोशिश की, और वो हल्की हल्की गोलियां खिलाते रहे। वो बाद में जाए कहीं एक बहुत सबकॉन्शियस में आपको या समझ आती है या स्ट्राइक कर जाती है कि ओहो ये बात तो हमने वहां पे देखी थी। सलमान भाई, आपने कभी वासे भाई की फिल्म या ड्रामा देखा हो जिस तरह इतने गौर से? जी, एक मूवी देखी है। कौन सी? वो जिसमें आप लोग थाईलैंड जाते हैं। आपकी बनती भी वही थी। I think it was a good movie. जवानी फिर नहीं आनी। exactly. जी बड़ी अच्छी मूवी। सना, आप अपनी पेंटिंग्स में करती हैं डिफरेंट लेयर्स या टॉपिक्स को एक्सप्लोर? नॉट इंटेंशनली लेयर्स या टॉपिक को मैं एक्सप्लोर नहीं करती, बट मुझे एक चीज़ अपनी पेंटिंग में डालना बहुत अच्छा लगता है, दैट इज़ कि इसका सिर्फ एक स्पेसिफिक मायने नहीं है। मतलब अगर आप घर की बात करते हो तो घर क्या है? घर इज़ अम्मी के हाथ का जायका, घर इज़ दोपहर की धूप, घर इज़ मे बी अ सर्टन साउंड जो आपको घर की याद दिलाती है। तो मुझे अपनी पेंटिंग के अंदर ना छोटे छोटे एलिमेंट्स डालने का बहुत शौक है कि कोई देखे तो शायद उसे अपना फिजिकल घर याद आए, कोई देखे तो शायद उसे कोई शख्स याद आए। लेकिन आपकी आवाज़ सुन के मुझे भी ये रोसस याद आ गई, जिस तरह आप प्यारे तरीके से बोलती हैं, प्लीज सीट बेल्ट बांध ले, आगे जंप आने वाले हैं। ये अच्छा लगा मुझे कि जो बात उन्होंने की, आप सलमान साहब इस पे गौर करिए, जंप आने वाले कि जंप आने वाले हैं, सीट बेल्ट बांध ले, जहाज के अंदर कहा जाए। कॉमेडी की हुंदा है, ए हुंदा जे सब उठ जाए, मुंह हाथ धो ले, मैं साग लेके आ रही हूँ। बड़ा अच्छा बेटे, एयर होस्टेस नहीं है, आखिरी बार भाभी की आवाज है।
वेलकम बैक। सलमान, कभी ऐसा हुआ है कि गाड़ी पे जा रहे हो और पीछे कोई पुलिस की मोबाइल वैसे ही गुजर रही हो तो आप एकदम घबरा गए हो या कॉन्शियस हुए हो? वैसे दिस इज वेरी वैलिड क्वेश्चन। हम पीटीए वाले जो है ना, रूटीन में कोई पुलिस गुजर रही हो तो हमें एक दफा थोड़ा सा हो जाता है यार, कोई पता नहीं हमारे लिए आ जा रहे। हाँ, हमारे भी कुछ काम ऐसे हैं, मतलब वापस की बात है, हमारे भी कोई सीधा काम हम कम नहीं करते। और ऑब्वियसली सियासत तो एक होता तो है ऑब्वियसली, क्योंकि देखे पुलिस का भी कोई इधर अता पता नहीं। मेरे जिले की जो पुलिस है वो मेरा थोड़ा सा लिहाज करती है। मगर वैसे कोई प्रोटोकॉल आपने सोचा हुआ है? क्योंकि आपको गाड़ी अपनी बहुत अजीज है, तो कोई ऐसा होगा कि आप कहेंगे कि यार गाड़ी को प्लीज भाई? नहीं, मैंने ये अक्सर सोचा है कि भाई जी मुझे ले जाए, मेरे ड्राइवर को मेरी गाड़ी दे और इसको इज्जत से वापस भेजें। लेकिन सलमान भाई, अल्लाह आप पे रहमत रखे, ऐसा ना ही कभी वक्त आए। लेकिन मुझे लगा है कि आप घर से बहुत ज्यादा डरते हैं, मुझे लगता है। बात पता है क्या है, जब औलाद आपकी जवान हो जाती है ना तो बीवी से डरना ही बनता है। आप भी डरा करें। बल्कि तुझे आज कल्ले भी नहीं आए, बेटा नाल आया, बेटा साथ बैठा है मेरा। अच्छा, कहाँ है? बाजी ने किया कि बेटा पापा का ध्यान रखना। क्या हाल है आपका? हाउ आर यू? ठीक हूँ मैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? इब्राहिम। इब्राहिम कौन सी क्लास में? होगी यूनिवर्सिटी मेरी। यूनिवर्सिटी हो चुकी हुई है? हाँ, हो चुकी है मेरी। लंदन से अभी ग्रेजुएशन करके आया है। लंदन से? तो कभी हुआ नहीं कि आप तस्वीर लगाते हो और आपके दोस्त कहते हो कि बड़े भाई क्या करते हैं? मेरा शौक है। ये नहीं कहेगा, ये तो पापा लगते ही नहीं है बेटे, ये तो ਤੁਹਾਡੀ बचपन की शादी हो गई थी? हाँ जी हाँ, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मैं इसका भाई लगता हूँ। आप समझते हैं ना, इसको इंस्ट्रक्शंस और पापा जो है वो गाड़ी चलाने देते हैं अपनी वाली या नहीं? सिर्फ 1/3 किलोमीटर। गिराज से अंदर गिराज में सिर्फ रिवर्स फॉरवर्ड के लिए है ये, रिवर्स फॉरवर्ड, उसके लिए अदरवाइज नहीं अभी तक मिली। मैं छुप के नहीं गया अभी तक, वैसे मैं जा सकता हूँ। आपने इतने कंसिडरेट है कि उन्होंने गाड़ी का ख्याल हमारी तरह करना। और आपने भी पीटीए ज्वाइन नहीं की कि छुप के जाना पड़े आपको? हाँ, इसके काम सीधे हैं, इसके काम सीधे हैं। नहीं, सीधे रखे अल्लाह ताला। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड योर लाइफ। माशाल्लाह, जबरदस्त। आई एम सरप्राइज सलमान, आप तो खुद भी मतलब माशाल्लाह 22। अम्मी ने कुछ कहा था आने से पहले? नो, बता दो, कुछ नहीं होता। she wanted to come and Abu said no. ओए होए, अच्छा तो आपने बस एक ही बंदा बहुत है ना। थैंक यू सो मच। सर ना, आर्ट स्टूडियोज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बुक्स होती हैं, पेंट्स पड़े होते हैं, कैनवसेस। कोई ऐसी चीज़ें आपके आर्ट स्टूडियो में जो आपको अलाउड नहीं है, जो डिस्ट्रैक्ट करती हो? अलाउड नहीं है मेरे आर्ट स्टूडियो के अंदर? मतलब अक्सर लोग खाना पीना नहीं लेके जाते या स्मोक नहीं करते, इस तरह की कोई भी चीज़ होती है आर्ट स्टूडियो में? मेरे आर्ट स्टूडियो के अंदर एक खास किस्म के लोग अलाउड नहीं है। एक तो जो रिलीजियस फैनेटिक्स होते हैं, दूसरा एक खास लॉट है जिससे मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती है। वो लोग हैं जिनको पता नहीं क्यों लगता है कि वो हर वक्त सही रहते हैं। वो लोग हैं जो कॉन्ट्रडिक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये तो सारे हो गए। नहीं, अगर आप मुझे कहेंगे कि इस वक्त आप गलत बात कर रही हैं, आई विल एक्सेप्ट इट, मैं आपसे आर्ग्यू करूंगी। लेकिन इस तरह के लोग, वो जो जिनके गर्दन में सरिये नहीं होते, मगर ये आप डिटेक्ट कैसे करेंगी? कोई आगे अंदर तो क्या मेटल डिटेक्टर लगाया मेरे हुआ है? स्टूडियो के अंदर तो सिर्फ वो इंसान आता है जिसको मैं जानती हूँ। आई डू नॉट इनवाइट स्ट्रेंजर्स इनटू माय स्टूडियो, क्योंकि आर्टिस्ट का स्टूडियो उसका बेडरूम होता है एक तरीके से। उसकी इंतहाई पर्सनल स्पेस है, वहाँ पे उसकी किताबें, विजुअल्स, अंडर पेंटेड पेंटिंग, सब कुछ पड़ा होता है। आपको उसको देखने के लिए एक खास किस्म का इंसान होने की जरूरत है। और व्हाट्स द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन डू यू थिंक दीस डेज फॉर यू व्हाइल यू आर वर्किंग? कंटीन्यूअस नीड टू मीट पीपल। ना सिर्फ ये कि आपने बहुत ज्यादा रश डालना है हर वक्त। अभी दिसंबर आने लगा है ना, हर कोई शादी करेगा, हर कोई अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, हर किसी को दौरा पड़ेगा कि मैंने बस बाहर जाना है, भाग भाग के लोगों से मिलना है। वहाँ से सर लोगों को अकेला रहना नहीं आता, बिल्कुल। लोगों को सुकून से अपने साथ बैठना नहीं आता। आई गो टू माई कॉलेज, क्लास में शोर पड़ा होता है, मैं सड़क पे जाती हूँ, वहाँ पे शोर पड़ा होता है, मैं कभी कभी घर में जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम खामोशी सुनने के आदी हो जाएं। क्या पॉसिबल नहीं है? आप इतनी सीरियस क्यों हैं? मैं सीरियस हूँ। मुझे लग रहा बातें ऐसी कर रही है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात की है उन्होंने कि इतना आपके इर्द गिर्द हर वक्त नॉइज जिसे कहते हैं, शोर, वो चाहे सड़क पे हो, चाहे आप टीवी पे हो, चाहे आप अपने फोन देख रहे हो, कांस्टेंट शोर आपको सुनाई दे रहा है। और उसके बाद आप कहीं पे ये भूल जाते हैं हम सारे कि खामोशी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है हमारी जिंदगी के अंदर, और हम उससे बहुत दूर भागते हैं। हम आदी हो गए कांस्टेंट शोर के भी। कहीं वो कहते थे यार वो बहुत खामोशी थी घर में तो मैंने टीवी चला लिया। हाँ। पूरा दिन तो आप शोर सुनते रहे होंगे भाई, या तो आपकी पूरी दिन जिंदगी ऐसी हो जिसमें आप खामोश रहे और रात को आपको
शोर सुनना था, पूरा दिन भी शोर और फिर रात को भी शोर। जिस तरह की आप हैं, आपका ज़हन है, आपकी तो जिससे शादी भी होगी तो वो भी तकरीबन 24 घंटे 23 घंटे तो चुप ही रहेगा। मेरी हो चुकी है फिर चुप ही रहेगा ना। हाँ, कम गो है, होना पैना। लेकिन कितना जरूरी है ना कम गो होना। मतलब कौन सी जनरेशन थी जिसको कॉन्स्टेंटली नॉकिंग होती रहती है फोन पर, मैसेज, कॉल्स, नोटिफिकेशंस। आप मुझे बताएं कि आपने 1 घंटा दिन का खामोशी में कब गुजारा होगा? जब आप सो रहे होंगे, जब आपका दिमाग बंद होता है, सुनो। उसके अलावा बैठ के अपने साथ खामोशी में बात कब की होगी? आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोनों पर मैसेज तो नहीं आया, किसी का कॉल तो नहीं आई, मिस कॉल आई हुई फलां। एक बड़ी अच्छी चीज मैंने पिछले दिनों कहीं पढ़ी कि किसी ने कहा कि आप जब सुबह उठ के सबसे पहले ये, या आम दिन में भी आप जब ये सोशल मीडिया जो यूज करने पे अपने फोन उठा के देखते हैं तो आप किसी और की प्रायोरिटीज को अपनी प्रायोरिटी पे जगह दे रहे होते हैं। किसी और ने क्या मैसेज किया, किसी और ने क्या वीडियो लगाया, किसी और ने क्या तस्वीर लगाई, आप उसकी तस्वीर देखना शुरू होते हैं, अपनी बात भूल जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही कह रही है कि ये इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है हमारे लिए और हम रियलाइज नहीं करते, और हम सबको इस नशे की आदत पड़ चुकी है। आम लफ्जों में एडिक्शन हो चुकी हुई है हमें, और जब वो एडिक्शन हमारी टूटती है, जैसा कि आप अक्सर देखते हैं, और माशाल्लाह हमारी हुकूमत उसमें बड़ा काम करती है, जब वो इंटरनेट को शाक चक्की मारती है तो उन दिनों में हमें एकदम खलबली सी मच जाती है लोगों को कि वो वाईफाई के सिग्नल नहीं आ रहे, वो इंटरनेट डाउन हो गया है, वो भाई तस्वीर डाउनलोड नहीं हो रही, मैसेज पहुंच नहीं रहा, वॉइस नोट फंस गया है। आपने कभी नोटिस किया कि वो कितना एकदम लोगों को एक हमें अजीब सी एंजाइटी, जिंदगी खत्म हो गई, उस टाइम में फील होता है कि भाई वो डाउन हुआ था, कॉल ही नहीं मिल रही। अच्छा, मजे की बात यह है कि उस वक्त भी हम पाकिस्तानी शहजादे हैं ना, हम सारे, कॉल भी फ्री वाली व्हाट्सएप की मिल रही तो दूसरी कर लो नहीं, वो फ्री वाली क्यों नहीं मिल रही है, व्हाट्सएप क्यों डाउन हुआ है? तो ये आप बिल्कुल सही कह रही है, ये बहुत ज्यादा एक क्लटर है इस वक्त डिस्ट्रैक्शन का। और जैसा आपने कहा कि खामोशी से हम लोग तो बहुत दूर के अंदर हमें रियलाइज होता है हम डरने वाली साइड पे आ गए हैं। कोविड वाज अ वेरी गुड एग्जांपल। कोविड में लोग कितना डरना शुरू हो गए थे कि मैं घर बैठ के क्या करूंगा। अरे यार, आपको अपने साथ वक्त ही नहीं गुजारना आता, आपको अपने से बात, कितनी खौफनाक बात है, कितनी ड्रॉनी सी जिंदगी। मगर ये बड़ी एक, जिसे मैं कहूँ, यूनिक किस्म का थॉट प्रोसेस है, ये इतना मिलता नहीं है सलमान अब आपको। नहीं, वैसे बात ये है कि मैं थोड़ा सा एग्री करूंगा कि मैं भी जब मॉर्निंग में जब बुरे वाला होते हैं तो मैं आई वेक अप, तो जो आधा पौना 1 घंटा आपको तन्हाई में अकेले विदाउट टेलीफोन मिलता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर उस टाइम पे सुबह कोई अटेंडेंट आ जाए या कोई बैठो तो मैं खुद भी थोड़ा सा इरिटेट होता हूँ कि आई वांट एटलीस्ट एन आवर टू जस्ट बी बाय माई सेल्फ। दिस इज़ वेरी हेल्दी एक्चुअली। अगर हर बंदा घंटा 2 ऐसे दिन में रख ले, या रात को या सुबह, just 1 hour to yourself, तो it really helps। और वो 1 hour के अंदर फोन ना हो, फोन तो सबसे बड़ी आप होता। अच्छा, ये एक और, अब इसकी फ्लिप साइड क्या है सलमान, के लोगों से मिलना बंद कर देते हैं मगर फोन के साथ वक्त गुजारना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें ये जेन जी सबसे ज्यादा शामिल है। बिल्कुल सही, कि वो समझते हैं कि जी वो हम, मगर वो एक्चुअली में फोन के साथ फोन पे मैसेजिंग कर रहे होंगे, कमेंट कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। आप उस वक्त अकेले नहीं है, आप फोन के साथ हैं। अकेला तब हो जब अल्लाह करे आपका फोन की बैटरी मरे। सर मैं घर गया तो मेरे बच्चे एक फोन ते सारे लगे, मैनू गुस्सा चढ़िया, मैं फिर सारे अलग-अलग फोन लैके देता। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि जैसे मेरी ज़िंदगी का एक फ़ैसला है कि मैंने शादी करनी है, तो मुझे अरेंज करनी चाहिए, लव करनी चाहिए? आपको अपनी ज़िंदगी की आज़ादी पसंद नहीं है? आपको खुशी नहीं होती है कि आप जिधर मुंह उठाएं, घूमें, भागें, जो मर्जी करें? तो शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ। मैं ये नहीं कह रही नहीं करनी चाहिए, तुझे अपनी शादी तो खुश नहीं? मैं बहुत खुश हूँ। शादी ये हो ही नहीं सकता जिंदगी। क्या बात करें, शादी फॉर द सेक ऑफ शादी इज क्राइम। सिर्फ शादी करने के लिए शादी करना तो जुर्म होना चाहिए। चलो मैं आजाद रहूँ, कोई इशू नहीं है मुझे, जब तक आपको कोई अपने जैसी ना मिल जाए। अल्लाह ना करे। हमें एक ही बर्दाश्त नहीं है, आप कह रही हैं इनकी जैसी कोई खातून भी हो। पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती है ही नहीं हो रही है, मुश्किल है, अकेला पीस है। आप जरा यूरोप साइड पे जाइए। तो आप क्या कहते हैं सलमान भाई, लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए? मेरी अपनी लव मैरिज है। लव मैरिज ठीक है, होनी चाहिए। जी होनी चाहिए, बस शादी करनी चाहिए। लेकिन लव मैरिज तो पहले जो वादे हैं ना वो नहीं होने चाहिए कि समान तो मैं तारे तोड़ लिया भाई, एडी पौड़ी तेरे प्यो ने बनाई है। ये जो आपने वादों वाली बात की ना, मैं सोच रही हूँ ये एक बड़ी अच्छी बात है। खुल डुल के वादे करने चाहिए, बढ़ा चढ़ा के सेंटिमेंट को शो करना चाहिए। लड़ाई हो जाती है, लड़ाई के तो आपने ये कहा था करके दूंगा, वो लड़ाई तो होती है, मतलब एग्जैजरेट कर करके बातें करनी चाहिए रोमांस के अंदर, वरना पीछे रह के हो जाता है कि आप वादे करो और बाद में पूरे ना करो। लाइक योर सेंस ऑफ लिटरेरी रोमांस इज अनरियलिस्टिक। मगर वो तो फिर अगले के एक्सपेक्टेशंस बहुत आसमान पे नहीं पहुंच जाएंगी। मुझे वैसे बड़ा पसंद है कि आपने कौन से तारे तोड़ के लानी है, लेकिन कहने में तारे वारे पे तो आप कोई भी नहीं मानता। तो और मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं जिनके ऊपर दिल बैठता है इंसान का, उन्हें पता तारे कौन सा, इलॉन मस्क का लड़का है। मगर
मगर वैसे एक्सपेक्टेशन तो फिर आसमान में पहुंच जाती है, फिर बंदा कहता है जिस तरह इन्होंने कहा कि वो भी कहा था, वो नहीं किया और वो नहीं किया। अच्छा, मैं तो बड़ी ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है बड़ा हाथ चढ़ा के बातें आपका वाला ज़हन नहीं है बाकी। आपसे जब आपकी शादी आपसे वादे किए गए हाँ तो पूरे हुए? नहीं नहीं हुए, और वो बिल्कुल ठीक है इस बात के साथ। मैंने भी तो किए थे, मैंने भी तो इतने वादे किए। आपको ये आइडिया है कि नहीं लोग इतना इसके बारे में इतना मासूमियत से नहीं को एक्सेप्ट करते, वो नहीं रहती, वो कहती क्यों नहीं। सही बात। फिर तो सारा वो खत्म ही हो जाएगा ना उसका। तो बस वो हो जाता है ना, उसका मजा खराब हो जाएगा। अगर ये जो बाकी का काम आ जाता है ना, ये कह रहे हैं फलां चीज करूंगा, दुनिया घुमाऊंगा, वो फिर वो दुनिया घुमाती है। और दुनिया शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल, डेस्टिनेशन वेडिंग्स। अच्छा, पता नहीं, आई रियली लाइक इट। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक उम्मीद जिंदा रहती है। दूल्हा भावे मर जाए, उम्मीद जिंदा रह जाए। मगर ये बड़ा एक आजकल का अलमिया है। आप बहुत एक क्यूट और मासूमाना जोन में आप रह रही हैं बचपने, वरना आजकल जो जनरेशंस आ रही हैं वो तो पकी हुए थे बात के ऊपर। सर मेरे दोस्त ने लव मैरिज है, उन्होंने कहा मैं तेन 3 कनाल का घर बना के देंगा अपनी वाइफ नू। अच्छा, उन्हें एडा सोहना किराए ते रह रहे ने। लेकिन आप सही हैं, थोड़ा सा तो मतलब रहना चाहिए ना, एंटिसिपेशन और थोड़ा सा होप, और उम्मीद होती थोड़ी अंधी है। सही बात। उसको नाप तोल के क्यों हम करें? नहीं, मगर उम्मीद अब लगती भी बहुत अंधाधुन है। मुझे लगता है मैं 1000 साल जिंदा रहूंगी, मुझे लगता है मैं दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिस्ट बन जाऊंगी, मुझे लगता है। फिर आपको लगता है इस तरह की कोई ख्वाहिश हो कि 1000 साल जिंदा रहूंगा? बस इन्हों की कोई ख्वाहिश फड़िया ना जाऊंगा। वैसे मुझे याद आया, सलमान आपके वो चाचा है, मैंने है ना अभी। हाँ, तो अब होती है मुलाकात उनसे? होती है ईद पे, ईद वगैरह पे होती है। और बाय द वे उनकी जो बेटियां वो कोऑर्डिनेटर बन गई प्राइम मिनिस्टर की। अच्छा जी हाँ, तो वो मजीद स्ट्रांग हो रहे हैं। और हम मजीद, तो वो छेड़ते हैं कभी ईद के ऊपर मिलते हुए? नहीं, वो हंसते हैं देख के। लगाओ नारे नूरे लगाओ, जाओ भागो सड़कों। वो कहते ठीक है, गुड फॉर यू। तो आपके कभी चाचा के साथ कोई हुआ नहीं इस किस्म का डायलॉग कि चाचा ने कहा कि मेरे पास हुकूमत है, मेरे पास पंजाब है, मेरे पास वफाक है, तुम्हारे पास क्या है? आपने कहा मेरे पास अवाम है। अवाम में नहीं, उनकी जो एक हंसी है ना, मुझे देख के स्माइल, इट सेज एवरीथिंग। तो वो कुछ कहने की जरूरत नहीं। हम भी फिर उन्होंने हंसी से हुंदा फसे हैं ना। हाँ जी। भला कितों आ रहे हैं? किधर से यार? गिलगित बल्तिस्तान। आप सीधे फिर पिशावर रहे हैं 2 दिन रेस्ट सी ना गया, फिर मैं अपने दोस्त को गंडापुरी पिशावर रोक के आए? हाँ जी, हाँ जी। यार बड़े परेशान है के सन। गंडापुर साहब? जी सर, मैं तो दफ्तर गया भाई, हैरान मैं परेशान हो गया जाके वेख के, बाल सारे बिखरे हुए ते ऐं करके बैठे सन जिवें कुआली करके थके होंगे। जी सर, जी सर। मैं क्या क्यों परेशान हो? की होया है? नहीं बोले। मैं फिर दराज दे विच बुरश कढ़िया, मैं फिर उन्होंने वाल छाल सीधे कीते ने, ऐं करके फ्रेश करके ना लाइन करके इधरले सुट्टे ने इधरले सुट्टे ने, ठीक है, ते ऐं करके सीधा कीता ऐं जो है ने। अच्छा। उसके बाद अचानक फिर ऐं कर दिया। अच्छा। मैं क्या सर की मसला हैगा? कहंदे ने निर्गोली हालात बड़े खराब चल रहे हैं। मैं क्या मौसमियात 24 घंटे से दस रहे हैं भाई, मौसमी हालात नहीं ठीक चल रहा है। ठीक है। कहते मैं मौसमी हालात की बात नहीं कर रहा, तो मैं सियासी हालात की बात कर रहा हूँ। मैं क्या सियासी हालात की हो गया? कहते ने वर्कर पार्टी की बात नहीं मानते, पार्टी की बात मैं नहीं मानता। अच्छा। खान मेरी बात नहीं मानता। अच्छा। जो बात खान मुझे अंदर कहता है मैं बाहर आके कहता हूँ, सहाफी नहीं मानते। क्या उन्हें बहुत परेशान हूँ निर्गोली। मैं आप यकीन करो भाई, हर तरफ खिचड़ी पकी हुई है। मैं कि चलो पहले खिचड़ी खा लेने फिर बाद च गल कर लेने। वो कहते हैं मैंने मिसाल दी है, हर वक्त तुम्हें खाने की फिक्र होती है। मैं परेशान हूँ, मुझे नींद नहीं आती। मैं क्या हो गया है सर? कहते हैं खुदा न खासा निर्गोली की मिसाल है कि कल को अगर हुकूमत ना रही तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या सर 10 मिनट लग देने, बंदे बुलाने ने, 150 माइक लाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ते बुजदार बन जाना। और मैं क्या सर क्यों टेंशन ले रहे हो? जब तक सीएम शिप है, सीएम शिप इंजॉय करो, उस तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ते होम स्वीट होम। बस तसली शसली नहीं हुई है, परेशान ही
ते ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾ किस तरह चल रहे जबरदस्त चल रहे ओ यार मैं फैन हैगा अच्छा ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ अच्छा ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ये कमाल नहीं ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ हाँ हाँ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਲਮਾਨ no ਸ਼ਾਹ doubt, ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ अच्छा ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਘਾਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ अच्छा ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨੇ अच्छा ਇਹ ਸਰ ਦੇਖੋ कैसे मुश्किल हालात ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ क्यों ਹਾਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਿਟ ਗੱਡੀ ਹੈ ਪੋਰਸ਼ੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ अच्छा ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ यार गाड़ी ले जाओ बंदा छोड़ जाओ ਸਰ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਵਾਂਗਾ अच्छा ਟਾਇਰਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਗਰੂਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ये गाड़ी की बात कर रहे हो या इनकी लेकिन नहीं सर भाई बड़े बड़े नफीस शख्सियात में वेखे ने सियासी दुनिया हाँ। लेकिन नंबर 1 है अच्छा भाई एडा एहतराम एडा खलूस एडा प्यार किसी नाल माड़ी गल करनी नहीं हाँ। ते किसी दी चंगी गल सुननी नहीं अगर चंगी गल सुन लैन हाँ। ते इन्हां मुश्किलात चों निकल ना जान अच्छा कितना टाइम लगदा है 3 मिनट लगदे ने अच्छा हाँ 9 माइक्रोफोन चाहिए एक कुर्सी चाहिए 6 साहब ही चाहिए ने ते गल मुक जानी अच्छा लेकिन नहीं सर मैं कहना एडे पक्के पीडे हैगे ने अच्छा नहीं मंदे नाइस मैन हैगे Okay. आई लव दिस गाय Oh my God. ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है मुझे ये बंदे बहुत अच्छे यस ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ यस ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ हाँ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ईमान से बेशक लेकिन यार मैं अपने दोस्त नाल तस्वीर लैनी है क्योंकि पीटीआई ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ हाँ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖਲੂਸ ਉਹ ਇਹੀ ਬੰਦੇ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਆ ਗਈ ना करे ਸਰ ਪੀਐਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ना करे ਸਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ अरे यार 57 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ लेकिन सर इन नाल नहीं हो सकती ऐसा कोई मिसाब हो नहीं सकता प्यारे आदमी है ने सर वैसे भी जेल तो डरते हैं बहुत ज्यादा नहीं सर जी ਅਸੀਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ सर बहुत शुक्रिया आपका मेरा ਕੁਝ हौसला ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ सर ਸਕਦਾ थैंक यू ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ यार ਚੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਰ वो चले जाएंगे खुद गाड़ी ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕੋ ਖidmat ਹੋਵੇ ਸਰ आप चले जाए सर वेलकम बैक जी रबानिया फिर वैसे आप फिल्म्स या ड्रामास देखते हैं? बहुत कम आई एम नॉट अ मूवी पर्सन एट ऑल आई यूज टू वॉच मूवीज अ लॉट लेकिन अब देखो ना हमारी जिंदगी तो खुद ही फिल्म है पीटीआई सुबह का पता नहीं शाम का पता कोई नहीं ट्विस्ट एंड टर्न्स के Yes, साथ I used to watch a lot of movies. वैसे मेरी favorite movie वहाँ से है Wolf of Wall Street. I Wolf can of watch Wall Street. Yes, I can watch it every single day. अब Just सिर्फ that. seasons देख लेता हूँ और वो भी बहुत कम. नार्कोस में 100 दफा देख चुका हूँ और I love it. और फिर मिर्जापुर जरा अपने स्टाइल का है ना जरा. अपने आपको पता है यार हर बच्चा तो वहाँ से ये कुछ. I like that. जरा जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अब्दुल्ला खालिद है मेरा सवाल सर से है इमरान खान के साथ खड़ा होना ज़्यादा मुश्किल है या अपने हलके के अवाम के साथ इमरान खान के साथ खड़े होना ये अवाम जो जिन्होंने एटलीस्ट मुझे वोट दिया है वो भी यही चाहते थे कि मैं इमरान खान के साथ रहूं लेकिन अब जैसे जैसे इलेक्शन में टाइम गुजरे ऑब्वियसली हमारी कौम में मुफलिसी इतनी है मजबूरियां इतनी हैं कि कई लोग मैं नोट करूं कि अब थक गए हैं किसी को सोलिंग चाहिए किसी को मेटल रोड चाहिए किसी को बिजली के खंभे चाहिए तो वो थोड़ा अपने नजरिए से हटना शुरू हो गए हैं विच इज मतलब अच्छा नहीं है हमारे लिए फॉर आवर कॉज लेकिन मैं फिर भी क्योंकि ये इलेक्शन मैं इमरान खान के टिकट पर जीता हूँ तो आई एम विद हिम चाहे कोई लोग मुझसे अफेंड भी हो जाएं आई डोंट केयर आई एम विद इमरान खान मैं हैप्पी हूँ 90% पब्लिक हैप्पी इस बात पे दैट्स इट जी मैडम अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम फरीहा है और मेरा क्वेश्चन सन्ना से है मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब आपसे कोई पूछता है कि आपका आर्ट समझ नहीं आ रहा तो आपका पहला रिएक्शन या पहला आंसर उसको क्या होता है मैं उन्हें समझाती भी नहीं हूँ मुझे नहीं लगता कि आर्ट समझ आने के लिए होता है मुझे लगता है आर्ट से फील करने के लिए होता है अगर उनको उसको देख के इरिटेशन हो रही है लेट इट बी दैट अगर उसे देख के गुस्सा आ रहा है लेट इट बी दैट प्यार हो रहा है लेट इट बी दैट जब आप आर्ट को समझाने लग जाते हो ना आप उसका डाइसेक्शन करना शुरू कर देते हो और ये इतना बड़ा बर्डन मैं अपने दिमाग पे नहीं लेती जस्ट एंजॉय द विजुअल एंड दैट्स इट जी सर
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद नाज़र हुसैन है। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, आजकल एक बड़े आर्टिस्ट की पिक्चर को कॉपी करने का बहुत कॉमन एक कल्चर बहुत कॉमन है, तो क्या इससे अच्छे आर्टिस्ट को कोई फ़र्क पड़ता है? मेरे नहीं ख्याल से अगर एक वो बाकायदा बड़ा आर्टिस्ट है तो उसको फ़र्क पड़ना चाहिए अगर उसकी पिक्चर को कोई कॉपी कर रहा है। मसला ये है कि बड़े आर्टिस्ट को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ आपके काम की वैल्यू को फ़र्क पड़ेगा। मतलब अगर एक फ़िल्म बन गई है, आप उसके रेप्लिकास बनाए जा रहे हो, उससे उस फिल्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके काम की वैल्यू नीचे जाती जाएगी। वैसे मुझे लगता है ये इतना बड़ा मसला नहीं है, रेप्लिका कॉपी करने से आप सीखते भी हो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिकंदर है और मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, एक आर्टिस्ट की एक महीने में कितनी तस्वीरें बिक जाएं कि वो अपने मेकअप के अखराजात और बिल वगैरह मैनेज कर सके? जब पेंटिंग बिकती है बहुत महंगी बिकती है, वो मेकअप के अखराजात उसके सामने बहुत थोड़े होते हैं। और आपको क्यों लगता है कि मेकअप के अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं? 3-3, 4-4 साल पुराना मेकअप हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो चलता है, वो एक दफ़ा खरीदा मेकअप भी मतलब एक एक्सपायर होता ही नहीं है। एक्सपायर मेकअप यूज़ किया तो मुच्छा निकल आएंगे। जी, तो अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं आपके साथ सना एंड सलमान। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें सही जवाब। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, वहां सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। कौन पहले खेलेगा ये बता दीजिए? आप लेडीज फर्स्ट करें। लेडीज फर्स्ट, डू यू एग्री विद दैट लेडीज और नॉट? आई डू। सना ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन सा आदमी करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहिब मिर्जा, फहद मुस्तफ़ा और फवाद खान। फहद मुस्तफ़ा। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली काजिम, आबिदा दाहिर और RM नईम। RM नईम के साथ सेल्फी लूंगी। स्माइल किनको देंगी? वो दूसरी खातून कौन थी? आबिदा दाहिर। हाँ, उनको स्माइल दूंगी। और फ्लोर आ गया? अली काजिम को बोलूंगी आपका फ्लोर आ गया। ठीक है, अली काजिम साहब आपका फ्लोर आ गया। हाँ। ये बताइए, चांद पे जा रही है, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और इफ्तिखार ठाकुर। इफ्तिखार ठाकुर साहब को। इफ्तिखार ठाकुर साहब आप चांद पे छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ दिया ना? हाँ, वो दैट इज साइड मुझे अच्छे लगते हैं। आप बताएं क्या करना चाहेंगी आप? नहीं, इनको छोड़ाते हैं मतलब। जो भी है, मगर उन्होंने फैसला तब्दील किया। चलो कोई गल नहीं, इन्होंने कड़ी ज्यादा तस्वीरें बिक रही हैं। ये बताइए सना, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, जनाब ख्वाजा आसिफ और अली अमीन गंडापुर। ख्वाजा आसिफ साहब भी बेहतर हैं इन सब में शायद। ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब। मौलाना साहब भी नहीं और गंडापुर साहब भी नहीं है। नहीं, वो बहुत लाउड है। ठीक, ओके, तो ख्वाजा साहब लाउड नहीं है। गंडा साहब तो बोलते हैं लगता बस ते सवारियां चढ़ा रहे, बैठो बैठो। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं रिशम सैयद और हमरा अब्बास। रिशम सैयद। ठीक है, जबरदस्त। जी सलमान साहब। जी जनाब। सर बता दें फिर, जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहते हैं उसमें हीरोइन कौन हो? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मायरा खान, सबा कमर और महविश हयात। ध्यान ना पुत्र भी आया जी। महविश हयात। ठीक है सर, ये बता दें, आप भी एंटर हुए हैं, लिफ्ट के अंदर 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उमर अयूब साहब, अली रजा खाकवानी और जनाब मुराद सईद साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? अली रजा के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? मुराद सईद को। और फ्लोर आ चुका हुआ है? उमर अयूब। चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास है शेख वकास अकरम और जनाब असद कैसर। शेख साहब को। शेख वकास अकरम चांद पे रह गए हैं। ठीक सर, ये बता दीजिए, आप भी जा रहे हैं टाइटैनिक के ऊपर, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अज़मा बुखारी साहिबा, मरियम औरंगजेब, ठीक है, और जनाब बिलावल भुट्टो। इन दोनों से बिलावल बहुत बेहतर है। बिलावल भुट्टो, ऑफ कोर्स। सर ये बता दें, डूबती कश्ती में आप भी सवार, 2 लाइफ जैकेट्स, किसको देनी है वो दूसरी लाइफ जैकेट? सलमान। ऑप्शंस आपके पास हैं मोहतरमा बुशरा बीबी और मोहतरमा अलीमा खान। मुझे डूब के मरने दें, दोनों को मैं बचाने चाहिए। आप नहीं, आपको चिपकाई भी हमने लाइफ जैकेट। जनरल वाले पे आ जाएं अगर कोई इशू। हां, प्लीज, थैंक यू वेरी मच। ऑन व्हाट डेट वाज द शिमला पैक्ट साइंड? ईयर एंड मंथ? चंगरे से हमारा पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक है यार? पॉलिटिशियन कोई आसान क्वेश्चन करें यार। आसान करेंगे, आसान क्वेश्चन करूं? ठीक है जी। भूल भाल गया सारा कुछ। 5000 लेकर जाना है, बस ऐसा क्वेश्चन करें। अच्छा चले फिर, भाभी की डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ। साल और महीने साथ। महीना नवंबर है।
हाँ नवंबर है 27 नवंबर जेडी मर्जी दस दो सानू केड़ा पता नहीं उन्होंने पता मगर 92 सोच ले नहीं सॉरी 82 सॉरी 1982 का 27 नवंबर मैं आई स्वेयर में भूल गया था मुझे देखने में इतनी जवान लगती है यंग कि मैं भूल गया वो वाह बेटा ये आपने बताना है कि मामा क्या कवर अप किया उन्होंने बेटा 92 आई थॉट ना शी वाज बोर्न सो ये इनका जवाब मैं सही कंसीडर करूंगा ऑल्दो ये एक्चुअली मेरा होने लगा है जी 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 थैंक यू वेरी मच ऑल्दो जितना गैप उन्होंने लिया है विद आंसरिंग लेकिन आप फिर भी देखें आई स्टिल रिमेंबर जी बिल्कुल सलमान थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन